हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं और इसमें सफल होना चाहते हैं? डेफिनेटली ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफल नहीं होना चाहता। मगर कई लोगों को लगता है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पा रही जिसकी उनकी वो चाहत की थी। जब वो प्लान देखा था, उन्होंने मार्केटिंग प्लान देखा था, तो उनको लग रहा था कि नहीं, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसके कारण उनको सफलता या तो देर से मिलती है या मिल नहीं पाती और शायद वो क्विट भी कर जाते हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि वो 7 कौन सी मिस्टेक्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिसके कारण सफलता नहीं मिल पाती। मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं पिछले 20 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। इस इंडस्ट्री में मुझे अपार सफलता मिली है। जो भी हम चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे वो लग्जरी गाड़ी हो, मर्सिडीज, चाहे वो अपना घर, सुंदर सा घर बनाना हो, देश विदेश की यात्रा हो, बच्चों को सिक्योरिटी, एजुकेशन देना हो, लाइफ में सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब मुझे इस इंडस्ट्री से मिला फ्रेंड्स। 20 वर्षों में से करीब 9 वर्ष मैंने एज ए जनरल मैनेजर भी काम किया है कॉर्पोरेट में। तो आप कह सकते हैं कि मुझे आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द वर्ल्ड। मैं एक ऑथर हूँ। मेरी 3 बुक्स मैंने लिखी हैं। एक बुक का नाम है यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। एक बुक है मेरी, क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत व्यापार। और एक बुक लिखी थी मैंने लीडरशिप के ऊपर कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। फ्रेंड्स, मैंने हेल्थ और वेलनेस के ऊपर मैगजीन भी निकाली है। मैंने स्टीवन कवी फाउंडेशन से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का भी कोर्स किया है, सेशंस किए हैं। और एनएस स्पार्टा के साथ भी मैंने कोर्स किया है। सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है यहाँ पे। तो आज मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से जो भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, जो भी नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस से मिलती है, वो आप तक ज़रूर पहुँचे फ्रेंड्स। और इस वीडियो को शेयर भी करें। सो हम कॉमन मिस्टेक्स बात करते हैं, 7 कॉमन मिस्टेक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। और सबसे पहली जो मिस्टेक फ्रेंड्स मुझे लगता है कि पहली बात क्या है कि लोग उनका एक विजन नहीं रखते कि इस बिजनेस की ताकत क्या है। डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंड्स, मेरा मानना है ये कोई दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जिंदगी में वो सब पाने का जिसका हम सपना देखना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास जो चीज़ें होती हैं, उसको एक आम व्यक्ति भी, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक बिजनेसमैन, एक जॉब वाला, एक रिटायर्ड पर्सन, एनीवन एंड एवरीवन जिसके अंदर ड्रीम्स हैं, फायर है, डिज़ायर है, जिसकी बैली में फायर है, वो सब पा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो इसके फंडामेंटल्स को समझें, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझें और इसको सीखें, क्योंकि बिजनेस सीखने और सिखाने का। सो पहली बात फ्रेंड्स, हो सकता है आपने 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया हो। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि आपका इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है। वो कहते हैं मैंने 5,000 का प्रोडक्ट लिया था, मैंने 10,000 का प्रोडक्ट लिया था, मैंने 30,000 का लिया था, तो मेरा इन्वेस्टमेंट यही है। तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर आप ये बिजनेस में कामयाब नहीं हो तो क्या जाएगा, या आप छोड़ देंगे तो क्या जाएगा। वो कहते हैं कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट लिया वो भी डिस्काउंट पे मिला था और मैंने ऑफर भी लिया था और मेरे को कमीशन भी आ गया, तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। आपने जो प्रोडक्ट खरीदे वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इस बिजनेस से जो पाना चाहते हैं वो स्टेक पे है, वो दांव पे है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपकी वो ड्रीम कार, आपका वो ड्रीम घर, वो देश विदेश की यात्राएं, यस, वो स्टार क्रूज है ना, ये सब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब जो आप चाहते हैं, रिकग्निशन, नेम, फेम, ये सब कुछ बिजनेस में मिलता है। तो इसको एक बड़ी विजन के लिए काम करें। कई लोगों को मैं देखता हूँ, अरे कोई ऑफर है, छोटे छोटे ऑफर के लिए काम करते हैं कि ऑफर आ गया, डिस्काउंट आ गया, अरे कोई ऑफर नहीं आया, मैं डिमोटिवेट हो गया। यस, कि वो उस पर वो कैटल मिल रहा है, उस पर वो मिल रहा है, किसी पे हेयर ड्रायर फ्री मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये तो काम करते जाइए, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता जाएगा। इस पर फोकस मत करें, काम करते जाएं। ये सब तो हमें वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो फंडामेंटल्स है इस बिजनेस के अंदर। रिक्रूटमेंट करना, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करना, ये तो फंडामेंटल्स है। इनके लिए काम नहीं करें, ये तो करें, काम करें अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने बड़े सपने के लिए। आपका दांव पर वो है। सोचिए कि पिछले 5 साल में जो आप कर रहे थे आज तक, क्या आप उससे आपके बड़े सपने पूरे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहे तो अगले 5 साल भी अगर आप वही करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ताकत को समझिए, इसकी पावर को समझिए। यस,
ये नारियल धनिया बोने का व्यापार नहीं है कि धनिया बोया 15-20 दिन में खा लिया। ये नारियल पेड़ लगाने का व्यापार है, ये आम का पेड़ लगाने का व्यापार है, जिसको आप लगाते हैं पौधे को, उसकी देखभाल करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं, 3-4-5 साल उसकी सेवा करते हैं और फिर वो जनरेशन्स तक को देता है। ये ताकत है। तो पहला गलती ये मत करिए कि आप जो है छोटे गोल्स के लिए काम करें, बड़ा गोल रखिए, फिर उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में फ्रेंड्स काम करिए। तो पहली मिस्टेक ये मत करिए। दूसरा बात जो है, टेक इट एज अ बिजनेस। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, इसको एज अ बिजनेस नहीं लेते। वो पाना तो बहुत बड़ा चाहते हैं मगर इसमें कमिटमेंट नहीं दिखाते, इसको बिजनेस नहीं समझते। अब नॉर्मल बिजनेस आप करने जाएं, कोई भी काम, सपोज आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं या आपका जनरल स्टोर है या कोई भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी भी कंपनी की किसी सर्विस की लेते हैं आप, तो कितना स्टॉक रखना पड़ता है। पहले तो शॉप्स लेनी पड़ती है, यस, उसमें फिर उसकी फर्निशिंग करनी पड़ती है, उसमें स्टॉक्स रखने पड़ते हैं, उसमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, उसमें स्टाफ रखना पड़ता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वहाँ पर काम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी स्ट्रेस टेंशनबाजी रखनी पड़ती है। कभी कोविड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो सारे चैलेंजेस को खुद झेलना पड़ता है। टाइम फ्रीडम नहीं है, रिस्क रहता है क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, यस। मगर आदमी टिका रहता है क्योंकि वो उसका बिजनेस है, क्योंकि उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो उसको छोड़ के नहीं भाग सकता। मगर जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करती आती है तो आदमी प्रायोरिटी नहीं देता। जैसे कभी बिजनेस में अच्छा होता है, कभी खराब होता है। आप जॉब करते हैं, जॉब में हो सकता है किसी दिन अच्छा ना रहे, कभी बॉस ने कुछ बोल दिया, कभी कुछ हो जाए, कभी हो सकता है किसी और व्यक्ति को प्रमोशन मिल जाए आपके बदले। ये चैलेंजेस आते हैं, बट आप छोड़ के नहीं भागते, आप डटे रहते हो, आप टिके रहते हो। आपके अंदर होप है, आपके अंदर बिलीफ है, आपके अंदर पैशन है। फ्रेंड्स, यही होप, यही बिलीफ, यही पैशन इस इंडस्ट्री में भी लगाना है। टेक इट एज अ बिजनेस। इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों का नहीं, हाँ, मगर 10-15 हज़ार, 20 हज़ार का, 5 हज़ार, 10 हज़ार का स्टॉक तो रखिए अपने पास, ताकि आप उसको रिटेल कर पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आपको ट्रैवलिंग में खर्च करना पड़ेगा, किसी दूसरे शहर जाएंगे तो होटल में रहना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन का खर्च होगा, पेट्रोल का खर्च होगा। ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा कौन सा बिजनेस है फ्रेंड्स कि जहां पर आप 10-20 हज़ार रुपये महीने में मेहनत करके खर्च करो और 20-30 हज़ार रुपये और आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिले। यही ताकत है फ्रेंड्स इस बिजनेस की। और बिजनेस में तो करोड़ों लगाने के बाद लाखों का भी रिस्क रहता है, लाखों लगानों पे हज़ारों पाना मुश्किल होता है। मगर इस बिजनेस में अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेते हैं, अपनी सोचते हैं कि मैं 1 साल तक, 6 महीने तक इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँगा, खूब मेहनत करूँगा। यस, कई जगह तो इंटर्नशिप करते हैं ना, लोग जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर वो परमानेंट होते हैं। तो इस तरीके से दूसरी गलती ये मत करिए कि इसको आप सोचें कि ये कोई छोटा मोटा, ये बहुत बड़ा काम है, ये आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है। बट वही कमिटमेंट, वही एफर्ट जो आप अपने बिजनेस में करते हैं, अपने जॉब में करते हैं, वही यहाँ पर भी करना है। तीसरी गलती फ्रेंड्स जो लोग ज़्यादातर करते हैं, वो चाहते हैं कि रिजल्ट पहले मिल जाए और फिर मैं एफर्ट बाद में करूं। यस, पहले मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो, फिर मेरी चाल देख लो। पहले मुझे फसल दे दो, फिर मैं बीज बोने जाऊंगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे ज़िंदगी में कहीं नहीं होता। एक किसान भी को भी पता है कि मैं जब बीज बोता हूं, मैं उसकी देखभाल करता हूं, मैं पानी देता हूं, मैं खरपतवार निकालता हूं। किसी फसल की 6 महीना होता है, किसी का साल भर होता है, एफर्ट लगता है। यस, आप आप चिप्स खाना चाहते हैं, पर टमाटो तो पहले लगाने पड़ेंगे ना। ऐसी फ्रेंड्स कई लोगों को मैं देखता हूँ, बोलते हैं एक बार मुझे कुछ आना लग जाए फिर मैं पता नहीं क्या करूँगा इस बिज़नेस में। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। एक बार मुझे आने लग जाए फिर मैं बहुत कुछ करूँगा इस बिज़नेस में, ऐसा नहीं होता। आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आना शुरू होगा। और ये बिज़नेस क्या है, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। यस, कि आज काम करा आपने। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क बनता है, आपकी टीम बनती है, उसमें टर्नओवर बढ़ता है, आप सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। अब आप देखिए, सब लोग प्ले ग्रुप में जाते हैं 2.5-3 साल की उम्र में, फिर वो नर्सरी में आते हैं, फिर वो केजी में आते हैं, फिर 12 साल 12th के हो गए, 3 साल ग्रेजुएशन के हो गए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए। तो 12, 3, 15, 17, 19, 20 साल लोग पढ़ते हैं पहले, तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं कुछ करने के लिए। अभी आना शुरू नहीं हुआ, कुछ क्वालिफाई करते।
तो क्या हम 5 साल इस बिजनेस में नहीं लगा सकते जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो हमारे जीवन को कर सकता है? क्यों नहीं हम बड़े गोल्स रखें 5 साल के, मगर फिर उनको ब्रेक करें 2.5 साल में, 1.25 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में। एक्टिविटी प्लान करें, एक्शन करें और ये बिलीव करें कि जब हम काम कर रहे हैं, जब हम एफर्ट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा। कीनी बिना उपाय के दाता नहीं है देत, खेत बीज बोई नहीं फिर क्यों जाए खेत। तो पहले खेत में बीज तो बोना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएंगे। और रातों रात चमत्कार नहीं होगा। ऐसी स्कीम्स में मत फंसिए जहां पर आपको रातों रात चमत्कार। कई कंपनीज क्या होती है, बोलती इतना पैसा डालो आपको महीने का 10% देंगे, यानी कि साल का 120%। अरे साहब, अगर साल का 120% कमाई होती तो अंबानी जी, टाटा जी, बिरला जी, ये लोग 10-10, 20-20% की ग्रोथ में खुश नहीं होते। इन्फोसिस वगैरह ये 20-22% की ग्रोथ करते हैं इनकम में, तो बहुत खुश होते हैं। ये तो लाखों करोड़ों दे सकते हैं, पर इनको पता है ऐसा नहीं होता। इसलिए आप भी जो है ऐसी स्कीम्स में मत आइए, एफर्ट लगाइए, टाइम लगाइए और ये बिजनेस, ये गलती मत करिए कि पहले मुझे रिजल्ट मिल जाए। पहले आपको एफर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगली गलती लोग क्या करते हैं, समय नहीं देते इस बिजनेस के अंदर। समय लगाना जरूरी है, एफर्ट लगाना जरूरी है। ये बिजनेस क्या है, आईने के समान है। आप इसकी इज्जत करेंगे, ये आपकी इज्जत करेगा। आप इसको समय देंगे, ये आपको समय देगा। आप इसमें एफर्ट डालेंगे, ये आपको आउटपुट देगा। यस, आप इनपुट डालोगे, ये आउटकम देगा। अगर आपका एफर्ट में इसका नाम है तो इसकी आपकी चेकबुक में भी इसका बिजनेस का नाम होगा, इनकम का होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, समय लगाइए। हाँ, हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अभी फुल टाइम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सब लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं। मैंने भी 20 साल पहले पार्ट टाइम शुरू किया था और 3-4 साल के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस मेरे को ज़्यादा बड़ा रिटर्न्स दे सकता है, तो धीरे धीरे मैंने अपने बिजनेस को वाइंड अप किया और इसमें फुल टाइम लगा। आप भी ये जब आपका मन करे ऐसा फैसला, हो सकता है ना भी करें, पार्ट टाइम करते रहें, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते रहें, मगर इसको समय दें और इसमें एफर्ट लगाएं, तभी आपको ये रिजल्ट जो है देगा फ्रेंड्स। उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, उनका फोकस नहीं होता, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हो। अभी का देखते हैं, अभी मुझे क्या हो रहा है, और छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से, छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा के छोड़ के बैठ जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जिंदगी एक बुल फाइट की तरह है कि इसमें रोज जो है एक आपके जो ऑब्स्टेकल रूपी बुल है रोज सामने आएगा। अब या तो रोज उसको आप करें या एक दिन को सींग को पकड़ के उसको पछाड़ के आप दूर फेंक दें। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। यस, तो टाइम लगाइए, एफर्ट लगाइए, कंसिस्टेंट रहिए। कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों में बहुत सारा पोटेंशियल होता है, मगर उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। जैसे मेरी बुक में लिखा है ना, मैं ऐसे लोगों के लिए, ये रुक लीडर होते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं। ये कुंभकर्ण की तरह होते हैं जो 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। मैं कितने व्यक्ति को देखता हूं कि जब भी कोई ट्रिप आता है, क्रूज का आता है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप आता है, कोई भी रिवॉर्ड आता है, जब वो आता है तब ये मोटिवेट होते हैं, तब ये काम करना शुरू करते हैं, और जब तक ये गेयर अप होते हैं तब तक आधा समय गुजर चुका होता है और फिर बाद में ये लोग हासिल नहीं कर पाते। मगर जो व्यक्ति लगातार काम करता रहता है, लगातार एफर्ट करता रहता है, चाहे वो क्रूज हो, ट्रिप हो, नेशनल ट्रिप हो, इंटरनेशनल ट्रिप हो, रिवॉर्ड्स हो, कैश रिवॉर्ड हो, वो सब कुछ हासिल करते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए वेट नहीं करते, वो कार्य करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं और वो सक्सेसफुल होते रहते हैं फ्रेंड्स। सो आप भी कंसिस्टेंट रहिए, लगातार एफर्ट करिए और ये गलती कभी मत करिए। एक इंपॉर्टेंट जो अगली गलती लोग करते हैं कि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते। फ्रेंड्स, 10,000 रुपये कमाने की अलग चाबी है, 20,000 कमाने की अलग चाबी है, 50,000 कमाने की अलग चाबी है, 10 लाख कमाने की अलग चाबी है। 10,000 के स्किल अलग हैं, 50,000 के अलग हैं, 1 लाख के अलग हैं, 10 लाख के अलग। वी नीड टू अपग्रेड आवर स्किल्स। वी आर पेड अकॉर्डिंग टू आवर स्किल्स, आवर नॉलेज, आवर मैनेजमेंट स्किल्स, आवर लीडरशिप स्किल्स। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो इसलिए जो है अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। हम जैसा अपने अंदर से परिवर्तन लाएंगे, हम जितना अंदर से विशाल अपने को बनाएंगे, हमारा आउटकम, हमारा आउटपुट, हमारी इनकम, हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल, वो सब वैसा होता जाएगा। सो एक अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है, एक जीवन का अंत होता है। उसी वो अंडा जब अंदर से टूट के आता है तो एक जीवन का उदय होता है। गुड थिंग्स बिगिन फ्रॉम विद इन। सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। हमको सबसे ज़्यादा कमाई कौन करके देता है? ब्रेन। हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने पेट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अपने ब्रेन पे पैसा लगाइए, इस पे इन्वेस्ट करिए, नए नए स्किल्स, नई नई नॉलेज लाइए। कोई भी चीज़ चैलेंज है, यूट्यूब जाइए,
गूगल पे जाइए, अपनी अपलाइन से बात कीजिए, अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात करिए, अपने कोच से बात करिए, सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते जाइए। ये गलती मत करिए, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इन लाइफ आइदर वी ग्रो और वी डिके, वी डू नॉट रिमेन द सेम। तो ये गलती फ्रेंड्स मत करिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको करना है। और फ्रेंड्स आखिरी जो गलती करते हैं कि लोग चाहते हैं क्विक एंड बिग रिजल्ट्स विद स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म एफर्ट। क्विक बिग रिजल्ट्स बट स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म एफर्ट, ऐसा नहीं होगा। ठीक, द साइज ऑफ योर ड्रीम विल डिटरमिन द साइज ऑफ योर रोल ऑल्सो। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा रोल ऑल्सो। यस, सो और जनरली इस बिजनेस में क्या होता है, शुरू में ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे स्कूटर चलाते हैं ना, आजकल तो गियर वाले नहीं आते, तो पहला जो गियर होता है कार में, स्कूटर में, वो बड़ा हार्ड होता है, स्पीड कम होती है और जोर ज़्यादा लगता है। सेकंड गियर में गाड़ी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, थर्ड गियर में थोड़ी और स्मूथ हो जाती है, और फिफ्थ गियर में तो जाते टॉप गियर में आती है, बहुत स्पीड से भागती है। ये बिजनेस भी ऐसा है, पहला गियर थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बिलीफ नहीं है, लोग क्वेश्चन करते हैं, आपके पास कुछ दिखाने को नहीं होता लोगों को ये कि भाई आपने क्या सक्सेस पाई है, ये चैलेंज है। मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना 3 महीना 6 महीना साल भर का कमिटमेंट करते जाएंगे, बहते रहेंगे पानी के साथ, जलधारा के साथ, तो आपको ये सब आपके लिए ईजी होता जाएगा। यही फ्रेंड्स, कोई भी काम नया शुरू करो, शुरू में एफर्ट ज़्यादा लगता है, आउटपुट कम आती है। आप कोई शॉप खोलें, शोरूम खोलें, उसका रेंटल तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, सैलरी लोगों की पहले दिन से शुरू हो जाएगा, आपको स्टॉक्स का पैसा तो पहले देना पड़ेगा, बाद में सेल होगी ना। बाद में आप मुहूर्त करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लोग जानेंगे आपका बिजनेस क्या है। वहाँ पर तो हम बिलीव करते हैं ना कि पहले स्टॉक रखेंगे तब आएगा, यहाँ पर भी तो यही बिलीव करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब, जॉब हो, बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, ये सब में कोई फर्क नहीं है, वही कमिटमेंट, वही एफर्ट लगाना है। मगर नॉर्मल जॉब में जब हम 25 साल की उम्र में जॉब करते हैं, अगले 35 साल जो है काम करते रहते हैं, तब जाके 60 साल में रिटायर होते हैं। और बहुत लोग तो 60 साल रिटायरमेंट के बाद उतना भी नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ सिक्योरिटी से गुजर जाए। आपने बागवा पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन की? क्या आप ऐसा रिटायरमेंट चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बच्चे बोले कि मम्मी पापा हम तो आपको नहीं रख सकते, यस, या हम तो पापा एक जगह रहेंगे, मम्मी एक जगह? ऐसा कोई नहीं चाहता, यस। तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो कहने का मतलब है, अगर आपको सफल होना है, आपको ये जो मैंने गलतियां आपको बोली हैं, वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। आपको औरों की गलती से सीखना है और नई नई चीज़ों को सामने लेके आना है। तो पहली गलती फ्रेंड्स क्या बोला मैंने कि लोग इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझते, इसके पोटेंशियल को नहीं समझते, इसकी विजन को नहीं समझते। तो एक बड़ी विजन रखिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखिए, एटलीस्ट 5 साल इस बिजनेस में लगाने का, अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, अपने जीवन को बदलना है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा हमारा है कि टेक इट एज अ बिजनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक इट एज अ बिजनेस। तो एक बिजनेस करने में जो कमिटमेंट लगता है, जो एफर्ट लगता है, जो इन्वेस्टमेंट लगता है, जो समय लगता है, वो लोग लगाना नहीं चाहते और इसलिए वो ज़्यादा सफल नहीं होते। उसके बाद फ्रेंड्स जो है, लोग चाहते हैं, थर्ड मिस्टेक क्या है, लोग चाहते हैं पहले रिजल्ट मिल जाए फिर मैं एफर्ट करूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा फ्रेंड्स, पहले एफर्ट लगेगा, बाद में रिजल्ट आएगा। उसके बाद लोग अगली जो है चौथा, लोग टाइम नहीं इसमें डिवोट नहीं करते, इसमें एफर्ट नहीं लगाते, इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते, इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर आप इस बिजनेस को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये बिजनेस भी तो आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। अगर आप कोई इनपुट नहीं करेंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा? तो ये भी बहुत फ्रेंड्स जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। 5वीं गलती क्या है, लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं रखते, छोटी छोटी सेटबैक से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी दिक्कतों से हो जाते हैं, हर समय एक पैर बाहर रखते हैं, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। याद रखिए, किसी के छोड़ने या जाने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी अपलाइन में ताकत होगी, आपके स्पॉन्सर में ताकत होगी तो और टीम बिल्ड कर लेगा, कंपनी को तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है। यस, ये हमारी गलतफहमी है। तो कमिटमेंट के साथ इस गलती जो करते हैं लोग, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते, वो पुरानी चाबी से नया ताला खोलने की कोशिश करते हैं। यस, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको मारुति 800 चलानी है तो वो अलग तरीके से चलेगी, और मर्सिडीज चलानी है तो वो अलग तरीके से चलेगी। यस, 5th का एग्जाम अलग होता है, 10th का अलग होता है, 12th का अलग होता है, कॉलेज का अलग होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग होता है। सो ऐसा ही लाइफ में हमें जो है अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा 7th, छोटे और कमजोर एफर्ट से बड़े रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है तो बड़ा एफर्ट चाहिएगा और लॉन्ग टर्म एफर्ट
करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो ये 7 गलती मत करिए, अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए, बेहतर व्यक्ति बनाइए। जैसे जापान में काइजन प्रिंसिपल है कि हर जापानी बोलता है कि मैं रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर 130 करोड़ भारत के लोग अपने आप को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करें, रोज नहीं पूरे महीने के अंदर, तो 130 करोड़ गुना हमारा देश बढ़ जाएगा। सो यही मेरी आपको एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यही मेरा ज्ञान है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अपने व्यूज़ दीजिए कि ये आपको कैसा लगा वीडियो, और इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, ताकि और लोगों को, आपकी टीम को भी इसका फ़ायदा मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।